Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're gonna discuss about the latest updates on INI-CT examination. Also about the NEET PG examination. That what are the chances, what are the possibilities regarding your 2 shift examination and 1 shift examination. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ INI के रिगार्डिंग. ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पोस्ट किया था हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ पोस्टपोनमेंट, बट जैसे ही सीज फायर हो गई थी, जैसे ही हमारी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया था कि जो आपकी एयर स्पेस और बाकी चीज़ों की जो कैंसिलेशन की गई थी उसको ओपन कर दिया गया है ना, आपकी सीज फायर अनाउंस कर दी गई थी. ऑन द सेम डे वी हैव पोस्टेड मल्टीपल पोस्ट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, जो हमारा इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी हमने पोस्ट करके रखा था कि सीज फायर का सिंपली मीनिंग है कि अब आपकी कोई पोस्टपोनमेंट नहीं की जाएगी. अभी भी अगर होने को होगा तो आपको एक दिन पहले भी हो जाएगा, बट 99.9% आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन आपका गिवन डेट पे ही होगा. एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, पर्सनली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. समथिंग हैपन इन माई फैमिली विच वॉज नॉट गुड टू बी शेयर. आप समझ सकते हो चीज़ें. डेट्स वाई वी आर नॉट अपडेटिंग यू एज मच एज वी हैज़ टू बी डिवेन, या जो भी चीज़ें हो सकती थी. हमारी जो टीम थी वो मल्टीपल वीडियोज़ आपके लिए, वीडियोस तो नहीं, पोस्ट आपके लिए शेयर कर रहे थे, बट पर्सनली आई वॉज बिजी इन सम अदर वर्क. दैट्स वाई मैं आपको पोस्ट नहीं कर पा रहा था या वीडियोस आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा था. अगर मैं बात करूं आपकी पोस्टपोनमेंट के ऊपर तो ये चीज़ें क्लियर हैं. पोस्टपोनमेंट नहीं होगा INI-CT का एग्जामिनेशन. एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है, बट मीन टाइम जो आपके 4 दिन पहले कुछ एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपके, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो एक सेंटर आपका कर्नाटका में, एक सेंटर आपका राजस्थान में. ये 2 सेंटर ऐसे हैं जहां की सेंटर चेंज की गई है INI के लिए. एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है इन कैंडिडेट्स के लिए भी. आपके जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो, रिवीजन के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो. एग्जामिनेशन आपका टाइम पे ही होने वाला है, या जो गिवन डेट दिया गया है उसी पे होने वाला है. बात करूँ PG-25 के लिए, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपकी PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है. जो आपके बॉडीज़ थे या जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिस भी दी जा चुकी है. अब बात करते हैं हियरिंग डेट की. हियरिंग डेट इज ऑन द 20th ऑफ May 2025, दैट इज नेक्स्ट ट्यूसडे, या जो आपका अपकमिंग ट्यूसडे है उस डेट पे आपकी हियरिंग होनी है. इस हियरिंग से हमें आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन आपका 2 शिफ्ट में होगा या सिंगल शिफ्ट में होगा. अगेन एग्जामिनेशन की शिफ्ट की बात की जा रही है, पोस्टपोनमेंट या कोई और जैसे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं निकल के आए हैं. अगर INI इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर पोस्टपोनमेंट की जैसी चीज़ें नहीं हुई तो आप 99% मान के चलिए कि PG-25 के पोस्टपोनमेंट की जो कहीं ना कहीं र्यूमर थी, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैंडिडेट्स को ये लग रहा था कि पोस्टपोन हो जाएगा या XYZ चीज़ें हो जाएंगी. मैं आपको क्लियर कर दूं, जब INI अगर पोस्टपोन नहीं हुआ या पोस्टपोनमेंट नहीं हो रहा है, या आपको आइडिया लग गया होगा कि पोस्टपोनमेंट नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि PG-25 भी आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला. नो मैटर व्हाट हैपेंस, उस टाइम पे अगर वॉर हो जाए, एयर स्पेस को क्लोज कर दिया जाए, एयर फ्लाइंग जोन्स को कैंसिल किया जाए, उन चीज़ों के मैं अलग रखता हूँ. अगर चीज़ें नॉर्मल और जैसी अभी चल रही हैं एज इट इज चलती रहेंगी तो आप मान के चलिए PG-25 का पोस्टपोनमेंट नहीं होगा. इट इज़ रिटन. सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा या सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, इसके ऊपर कोर्ट केस किया गया है. कोर्ट केस की हियरिंग आपकी 20th जून को है. उस दिन पे वी विल ट्राई टू डू द लाइव सेशन फॉर यू. जो भी हियरिंग होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव डिटेल्स मिल जाएंगे. लाइव में आपको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, जिससे आप कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी होगी, वो आपको ईजिली मिल जाए. आप वहाँ से देख सको कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. उसके बाद जो डिटेल्ड वीडियो रहेगा, अगर वहाँ पे कुछ फाइनल जजमेंट आ जाता है, वी विल बी शेयरिंग विथ यू ईच एंड एवरी कैंडिडेट. तब तक के लिए आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन आपका उसी डेट पे होना है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन या उस डेट पे अगर कुछ चीज़ें चेंज की जाती हैं तब डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा. अदरवाइज आज के डेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन आपका 15th जून 2025 को शेड्यूल्ड है. 2 शिफ्ट में शेड्यूल्ड है. इस हियरिंग के बाद जो भी अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें भी आपकी क्लियर कर दी जाएंगी. एडिट विंडो की मैं बात करूँ, एडिट विंडो ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है. हो सकता है एक फाइनल एडिट विंडो आपके लिए और ओपन किया जाए. अभी चीज़ें आएंगी, नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा. फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए. एग्जामिनेशन दोनों आपके शेड्यूल टाइम पे होंगे. INI ऑलरेडी आपका संडे को है, आप जाके वहाँ पे आपको अपीयर करना है. एडमिट कार्ड और बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं. PG-25 में कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला है, ये आप मान के चलिए. सिर्फ डबल शिफ्ट और सिंगल शिफ्ट की बात है सुप्रीम कोर्ट में. मोस्ट प्रॉबेबली आप मान के चलिए 20th जून को ये भी क्लियर कट हो जाएगा
कि एग्जाम आपका 2 ही शिफ्ट में रहेगा या उसको चेंज करके 1 शिफ्ट में कर दिया जाएगा। बट मीन टाइम अपने रिवीजन पे फोकस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपके लिए बेस्ट होंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2025 एज वेल एज INI CET। जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं उनको हमारी टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने रिवीजन पे फोकस करिए, फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। होगा नहीं होगा क्या होगा वो आपको अपडेट आएगा, मिल जाएगा। सो डोंट फोकस योर सिंगल सेकेंड ऑन एनीथिंग अदर देन योर रिवीजन पार्ट, क्योंकि रिवीजन पार्ट से आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतनी अच्छा आपकी एग्जामिनेशन जाएगी, जितना अच्छा आपका मार्क्स आएगा उतना अच्छा आपका रैंक होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलने वाली है। अभी से अगर आप चेक कर रहे हो कि मुझे इस रैंक पे ये सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जितने भी प्रिडिक्शंस किए जाते हैं आपने देखा होगा 23, 24 दोनों टाइम पे फेल हुआ है। सो इट डजंट मीन एनीथिंग कि अगर आपको प्री आइडिया लग रहा है कि इस रैंक पे आपको ये सीट मिल जाएगी, दिस इज नॉट गोना हैपन। क्योंकि जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, जब एक बार आपका रैंक आएगा, उसके बाद ही प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि किस रैंक पे क्या होने वाला है। पॉजिटिव शिफ्ट, नेगेटिव शिफ्ट, XYZ चीजें जितनी भी होंगी उसी टाइम का डिस्कशन है। अभी आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, जितना अच्छा आप एग्जाम दे सकते हो उस पर फोकस करो। इसके अलावा आपका प्राइमरी टारगेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी ब्रांच और बाकी चीजों की डिस्कशन हम करेंगे, लाइव सेशन भी करेंगे। PG24 के अंदर आप चेक करोगे मल्टीपल काउंसलर्स की तरफ से, मल्टीपल यूट्यूब्स की तरफ से आपको वीडियोस आए पॉजिटिव XYZ, बट हमने जो बताया चीजें 98% वही हुई। जो भी चीजें हमने आपके यूपी के लिए बताया, कर्नाटका स्टेट के लिए बताया, डीम कॉलेजेस के लिए बताया, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बताया, गवर्नमेंट सीटों के लिए बताया, पॉजिटिव शिफ्ट, नेगेटिव शिफ्ट टू द मार्क, ये सेम वीडियोस हम आपके लिए अगेन लेके आएंगे। PG25 के लिए भी लेके आएंगे। बात करूं हमारे स्लॉट्स की, तो वाई दिस मंथ एंड जून, फर्स्ट ऑफ जून से हम अपने स्लॉट्स ओपन कर देंगे। अगर आप देख रहे हो पेड एंड प्रीमियम के लिए तो आप प्रोसीड करके बुकिंग करके रख सकते हो। कैसे प्रोसीड करनी है, कैसे सीटें मिलेंगी, प्रीमियम काउंसलिंग के चार्जेस, हम तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। हियरिंग आपका 20 जून को है, उस डेट पे क्लियर हो जाने वाला है। अगर जजमेंट आ गया या फाइनल अब अगेन कोई डेट नहीं आया तो आप मान के चलिए 99% जजमेंट आने के चांसेस रहेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा डिले होने की कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 मई को क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन डबल शिफ्ट में होगा या सिंगल शिफ्ट में होगा। एंड INI आपका ऑलरेडी गिवन डेट पे दो एग्जाम सेंटर चेंज किए गए हैं, उसके लिए भी एडमिट कार्ड रिलीज की जा चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।